आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, वो भी स्पोर्ट करंट अफेयर्स के। ठीक है, और मुझे आशा है कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं 50 क्वेश्चन हैं, और यदि करंट अफेयर्स स्पोर्ट करंट अफेयर्स का यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो शायद इन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है, इतनी लगभग उम्मीद कर रहा हूँ मैं, और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में बेहद हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीसी के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो आईसीसी के नए महाप्रबंधक बने हैं वसीम खान। ठीक है, याद रखना। अब बात करी जाए आईसीसी की, तो आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, और बात करी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना जो हुई है 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और बात करी जाए कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, और बात कर ली जाए कि इसकी भाषा कौन सी है, आईसीसी की जो कार्यकारी कह लीजिए, आधिकारिक भाषा कह लीजिए, तो इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी में है। ठीक है, अंग्रेजी है। और बात करी जाए कि इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो इसके वर्तमान चेयरमैन है ग्रेग बर्कले। ठीक है, वर्तमान जो चेयरमैन है कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। और आईसीसी का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो आईसीसी होती है, जो विश्व भर का क्रिकेट होता है, ठीक है, जो पूरी दुनिया में क्रिकेट होता है, उसको मतलब उसका जो नियंत्रण होता है किसके हाथ में होता है? आईसीसी के। उसी तरह से जो भारत में क्रिकेट का आयोजन होता है वो किसके हाथ में होता है? वो बीसीसीआई के हाथ में होता है। ठीक है, बीसीसीआई के हाथ में होता है। और बीसीसीआई की स्थापना आपको पता ही है कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देख। अब जो बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। अब आईसीसी का दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। एशिया कप 2022 श्रीलंका की जगह अब किस देश में खेला जाएगा? मतलब अब समझना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एशिया कप यानी क्रिकेट की बात करी जा रही है। क्रिकेट एशिया कप 2022 श्रीलंका की जगह अब किस देश में खेला जा रहा है? तो ये पहले होना था श्रीलंका में। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन आपको पता ही है क्या है। वहाँ पे इस समय चल क्या रहा है? आर्थिक तंगी, राजनीतिक तनाव, ये सब चीज़ें चल रही है, और प्रदर्शन बहुत सारे हो रहे हैं, तो इस कारण से वहाँ संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए श्रीलंका की बजाय यूएई में, यूएई का मतलब आप समझ रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। ध्यान से, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका मतलब होता है यूएई का। ठीक है, अब यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका आयोजन होता है। पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन किसी कारणवश जो है अब इसका जो खेल का आयोजन हो रहा है कहाँ हो रहा है? यूएई में हो रहा है। ठीक है, और बात कर ली जाए कि ये कौन सा संस्करण था, तो ये जो अभी चल रहा है, ठीक है, यूएई में जो चल रहा है वो संस्करण कौन सा है? 15वां है। और बात करिए कौन से फॉर्मेट में खेला जा रहा है, तो इसका T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है इस बार। इससे पहले जब खेला गया था सन 2018 में, उस समय क्या था? उस समय 50-50 ओवर का वनडे फॉर्मेट था। ठीक है, लेकिन इस बार T20 फॉर्मेट है। और ये किस लिए है? क्योंकि अभी थोड़े समय बाद मतलब वो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। ठीक, तो T20 वर्ल्ड कप जो है उसकी वजह से इसको क्या कर दिया गया कि मतलब 20-20 ओवर का गेम कर दिया गया है। ठीक है, और जो इसका आयोजन होगा जो एशिया कप का, मतलब कब से कब तक चलेगा, तो ये 27 अगस्त से, ठीक है, 27 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, 27 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगा। अगला देखते हैं, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला है प्रश्न नंबर 3। आईसीसी महिलाओं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में, प्रिंटिंग में। आईसीसी महिला ओडीआई होना चाहिए। ठीक है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया टीम ने। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 4। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है, एमपी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, मध्य प्रदेश ने जीता है। अगला क्या है? फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, पुरुष एकल का मतलब दोनों पक्षों में एक एक पुरुष खिलाड़ी होगा, एक पुरुष इधर होगा, एक उधर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और जो फ्रेंच ओपन होता है या तो ये क्या होता है? टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है,
तो क्या हमारा क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। और राफेल नडाल किस देश के रहने वाले हैं? ये स्पेन देश के रहने वाले हैं, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं, क्या है, फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इगा स्वियातेक ने। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये पोलैंड की रहने वाली हैं, ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं? पोलैंड की रहने वाली हैं। और बात कर ली जाती है यदि फ्रेंच ओपन की बात करते हैं, ठीक है, जो फ्रेंच ओपन होता है इसकी जो शुरुआत हुई थी, फ्रेंच ओपन की जो शुरुआत हुई है वो 1891 में हुई है, ठीक है, कब हुई है? 1891 से इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ से हुई है? पेरिस फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी 1891 में। और बात कर ली जाए कि ये कब खेला जाता है प्रत्येक वर्ष, तो ये जो फ्रेंच ओपन जो एक ग्रैंड स्लैम होती है फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम का आयोजन कब होता है? तो प्रत्येक वर्ष मई व लास्ट मई व शुरू स्टार्ट जून में होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है वो प्रत्येक वर्ष मई व जून महीने में होता है। और जहाँ पर ये खेला जाता है, ठीक है, जहाँ पर ये खेला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो मैदान को क्ले कोर्ट बोलते हैं या मिट्टी का मैदान बोलते हैं, ठीक है, क्ले कोर्ट या मिट्टी का मैदान बोला जाता है, वहाँ बोला जाता है या वहाँ पर खेला जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, 12वें ICC महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ? रिपीट करता हूँ, 12वें ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है न्यूजीलैंड में, ठीक है, कहाँ हुआ है? न्यूजीलैंड में हुआ है। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, IPL 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने, ठीक है, गुजरात टाइटंस ने जीता है। और आपको पता ही है गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या थे, ठीक है, कुंफू पांड्या जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन थे? विजेता यानी विजेता टीम के कैप्टन कौन थे? तो वो हार्दिक पांड्या थे। और बात कर लीजिए कि इसका जो उपविजेता है, उपविजेता कौन था? तो उपविजेता था राजस्थान रॉयल्स। और उपविजेता टीम के जो कैप्टन थे वो संजू सैमसन थे, ठीक है। और बात कर लीजिए कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था, ठीक है, वो कहाँ हुआ था? इसका आयोजन जो हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे हम पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते थे, ठीक है। जो फाइनल मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में वो किस स्टेडियम में हुआ था? क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 2022 में जो IPL हुआ था उसमें मतलब जो फाइनल मैच हुआ था वो किन दो टीमों के बीच हुआ था और किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये खेला गया था गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल के मध्य खेला गया था। और यदि बात करें किस स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम या फिर इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे हम फिडे भी कहते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है, यानी दोबारा से अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये हैं आर्केडी ओरकोविच, ठीक है, आर्केडी ओरकोविच हैं। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी उस पर ऊपर क्या था? फ्रेंच ओपन था, अभी क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो फ्रेंच ओपन का जो पुरुष एकल का खिताब था वो भी राफेल नडाल ने जीता था। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, ध्यान रखना, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल जीता है, ठीक है। चाहे फ्रेंच ओपन हो 2022 या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हो, तो ये पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन दोनों में पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं और एक टेनिस प्लेयर हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने जीता है। और एशले बार्टी ये किस देश की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं जहाँ के कंगारू फेमस हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है? ठीक है, जो ब्रिटिश संसद है वो किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? तो सौरभ गांगुली को सम्मानित किया है। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, क्या है? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे सैफ अहमद। अगला है प्रश्न नंबर 15,
भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है दीपा मलिक बनी है, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रमंडल खेल जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोलते हैं, तो राष्ट्रमंडल खेलों 2026 का आयोजन कहाँ होगा? रिपीट करता हूँ एक बार, राष्ट्रमंडल खेल जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, तो 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, विक्टोरिया जो कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर इसका आयोजन होगा 2026 में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है चाइना ने, ठीक है, चीन ने जीता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है, ठीक है, पंचकुला हरियाणा में हुआ है। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 19 है और इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा। ये जो 18 नंबर है क्या था हमारा? चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पंचकुला हरियाणा में हुआ है। और बात करा जाए कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका प्राचीन नाम पूछ लेता है, पुराना नाम क्या है? तो याद रखना पुराना नाम इसका जो है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स होता था उसमें, ठीक है, क्या खेलो इंडिया स्कूल गेम्स होता था, और अभी क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका नाम रख दिया गया है। और बात कर लीजिए कि ये जो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका पहला संस्करण कब हुआ था, ठीक है, तो इसकी शुरुआत कह लीजिए, पहला संस्करण कह लीजिए, तो इसका पहला जो संस्करण हुआ था 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, पहला संस्करण कब खेला गया? 2018 नई दिल्ली में खेला गया था। और ये आपको बता देता हूँ, ये जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स या खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष इनका आयोजन होता है, जनवरी फरवरी महीने में प्रत्येक वर्ष इनका आयोजन होता है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं इतनी जानकारी काफ़ी है आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए। और अगला है प्रश्न नंबर 19, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ होगा? तो 5वां संस्करण कहाँ होगा? ये होगा भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। चौथा तो अभी पंचकुला हरियाणा में हुआ ही है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है, ठीक है, किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। अगला देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? अब ध्यान से पढ़िएगा, ये दरअसल होने थे टोक्यो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक जापान जो है ये 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से इनको क्या किया, 20 की बजाय 21 में खेला गया है, लेकिन ये नंबर किसका है? 2020 वाला ही माना जाएगा, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा दे रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है आपका अमेरिका, ठीक है। और कितने कुल पदक जीते हैं? 113 पदक जीते हैं कुल, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 22, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? जहाँ पे भारत ने होना चाहिए, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है, 20 जो कि हुए कब हैं? 21 में हुए थे, तो इनको 20 ही लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें से क्या है? 7 पदक जीते हैं टोटल। 1 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, क्या किया है? 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और ये इतना 7 पदक जीतकर 48वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, कितना? 48वां 48वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। क्या है? 7 तो कुल पदक जीते हैं 7 भारत ने, और स्वर्ण पदक 1 जीता है, वो भी नीरज चोपड़ा ने, मतलब भाला फेंक कर, यानी 87.58 मीटर जो है भाला फेंका था, उसमें जो है मतलब स्वर्ण पदक जीता था। और 2 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक हैं, और टोटल 7 पदक जीतकर 48वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले जो 21 में हुए थे उसमें, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, और बात कर लेते हैं इस पर थोड़ी, अभी टोक्यो ओलंपिक वाला जो क्वेश्चन है, और बात कर लेते हैं कि ये मतलब जो संस्करण था, पूछ लेता है कभी कभी कि ये जो मतलब वो टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुए हैं 20 वाले, इनका संस्करण कौन सा था? तो ये 32वां संस्करण था, ठीक है, 32वां संस्करण था। और आपको पता है पहले नंबर पर कौन सी मतलब वो कौन सा देश रहा है पदक तालिका में? तो सब नंबर शीर्ष पर रहा है अमेरिका। कुल पदक कितने जीते हैं आप ऊपर पढ़ चुके हैं, 113 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा है। फिर दूसरे स्थान की बात करी जाए तो उसमें चाइना आ जाता है, चीन आ जाता है दूसरे स्थान पर, ठीक है, दूसरे स्थान पर चीन आता है
चीन ने कुल पदक कितने जीते हैं? 88, ठीक है, 88 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। और जापान जो है वो जापान 58 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है, ठीक है, जापान 58 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। और भारत की बात करी जाए तो भारत जो है 48वां स्थान प्राप्त किया है, 7 पदक, कुल 7 पदक जीतकर 48वां स्थान पर बरकरार है, जिसमें 7 में से 1 स्वर्ण पदक है, वो नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में मतलब प्राप्त किया था। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं इतनी जानकारी आपको काफ़ी रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये यहाँ पे थोड़ा इसको आप क्वेश्चन को हटा दीजिए, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का शुभंकर क्या था? ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का शुभंकर क्या था? तो इसका जो अभी हुआ है वो क्या है? धाकड़, ठीक है, क्या हुआ है, क्या था शुभंकर? धाकड़ था। अगला है आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत, ठीक है, भारत करेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आईसीसी अंडर 19 एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, आईसीसी अंडर 19 एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। अगला है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर कौन सा है? 27 है, देख लेते हैं क्या है। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं मिताली राज, जो कि अपने देश से हैं, ठीक है, मिताली राज जो कि कहाँ की हैं? भारत की हैं। इन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने का रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर महिला हैं, ठीक है, कौन? मिताली राज, जो कि भारत की क्रिकेटर हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है जापान ने, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29, ठीक है, 29। तो देखते हैं क्या, एनसीसी, जिसे हम नेशनल कैडेट कॉर्प्स बोलते हैं, ठीक है, कॉर्प्स बोलते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स बोलते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं भैया, देख लीजिए, गुरबीर पाल सिंह हैं, ठीक है। एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह बने हैं। और बात कर लेते हैं एनसीसी की, तो एनसीसी की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई, पूछ लेता है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 16 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। अब पूछ लेता है कि एनसीसी की संस्थापक कौन थे? एनसीसी की स्थापना किसने की थी? तो 16 अप्रैल 1948 को हृदयनाथ कुंजरू ने की थी, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। और पूछ लेता है कभी कभी इसका आदर्श वाक्य या मोटो क्या होता है, ठीक है, इसका आदर्श वाक्य या मोटो क्या होता है? तो आप बता देना, एकता और अनुशासन, ठीक है, एकता और अनुशासन होता है इसका मोटो, ठीक है। और इंग्लिश में बात करें तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है, इसमें जो एनसीसी होती है इसमें डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। हालांकि मैं एक एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एकता और अनुशासन है, ठीक है, एकता और अनुशासन है एनसीसी का आदर्श वाक्य। अगला देख लेते हैं क्या है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? ठीक है, रिपीट करता हूँ, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने, ठीक है, किसने जीता है? भारत ने जीता है। प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं भैया कार्लोस अलकराज, जो कि स्पेन के हैं, ठीक है। और ये इन्होंने ऐसा करने वाले पहले स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है, ऐसा करने वाले पहले स्पेन के खिलाड़ी हैं। क्या किया है इन्होंने? रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कार्लोस अलकराज बने हैं। और ये व्यक्तिगत रूप से इनको कहा जाए यदि स्पेन की, तो पहले स्पेन के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा मतलब जो मियामी टूर्नामेंट है उसे जीता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 33 क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? ठीक है, रिपीट करता हूँ, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो ये जीता था साकेत सरगर,
ठीक है, साकेत सरगर ने जीता है और वो भी रजत पदक जीता था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो साकेत सरगर ने जीता था, वो भी रजत पदक। अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा, ठीक है। क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये मीराबाई चानू ने जीता था, ठीक है, मीराबाई चानू ने जीता था। लेकिन यहाँ पे स्वर्ण पदक की बात करी गई है, ठीक है। यहाँ पे स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। यदि बात करी जाए कि पहला पदक किसने जीता था? तो साकेत सरगर ने जीता था। लेकिन जो पहला स्वर्ण पदक की बात करी जाए तो वो थी मीराबाई चानू, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या है? एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल पदक जीते हैं 22। कितने जीते हैं? 22 जीते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 36। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। प्रश्न नंबर 37। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं वी प्रणव, ठीक है। कौन है? वी प्रणव हैं। अगला है प्रश्न नंबर 38। भारत की 23वीं, यहाँ पे गलत लिख गया, वी होना चाहिए, ठीक है, ये इस तरीके से वी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन? प्रश्न नंबर 38। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये प्रियंका नूटक्की बनी है, ठीक है, नूटक्की बनी है। कौन है? प्रियंका नूटक्की। अगला देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा मध्य प्रदेश, यानी एमपी। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वां खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया? रिपीट कर देता हूँ एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वां खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 41। फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, मैक्स वर्स्टापेन, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 42। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? मार्सेलो आरिवालो, और इनके साथी कौन थे? जीन जूलियन रोजर, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, ध्यान रखना, आ सकता है आपके पेपर में। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो जीता है मार्सेलो आरिवालो, ठीक है, और इनके जो साथी थे जीन जूलियन रोजर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है क्या? फ्रेंच ओपन 2022 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिन गार्सिया व क्रिस्टीना मलेदेनोविच, ठीक है। ये मतलब डबल्स की बात करी जाती है, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2022 महिला डबल्स, यानी 2 महिलाएं इधर 2 महिलाएं उधर, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। फ्रेंच ओपन 2022 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता है कैरोलिन गार्सिया, और इनकी जो साथी थी क्रिस्टीना मलेदेनोविच, ठीक है। और बात कर लेते हैं, जो फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है और विंबलडन ओपन है, ठीक है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन, और एक मिश्र हो गई है, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन और यूएस ओपन, अमेरिकन ओपन, ठीक है। ये जो ओपन होते हैं एक ग्रैंड स्लैम, इनकी जो प्रतियोगिता होती है उसे हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ष होती हैं, ठीक है। और ये मतलब ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो होती है इसको क्या बोलते हैं? मेजर भी बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगिता को मेजर भी बोला जाता है। अगला देख लेते हैं, और बात कर लेते हैं, जो सबसे पुरानी पूछ लेता है कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है, तो सबसे जो पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है वो विंबलडन होती है, ठीक है, विंबलडन। और सबसे पूछ लेता है सबसे युवा या सबसे जल्दी कौन सी प्रतियोगिता स्टार्ट हुई थी, तो सबसे युवा जो प्रतियोगिता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, याद रखना। इतना जितना मुझे याद था मैंने आपको बता दिया हूँ। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44। ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रत्येक वर्ष किस माह में होता है?
तो ये प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में इसका आयोजन होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 45, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। और अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 46, महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे, ठीक है। संयुक्त रूप से कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 47, क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन किस फॉर्मेट में किया जा रहा है? तो अभी आपको बता ही दिया है, UAE में हो रहा है और T20 फॉर्मेट में हो रहा है, ठीक है। इससे पहले जो सन 2018 में हुआ था वो कौन सा था? वो 50-50 ओवर का वनडे फॉर्मेट था, ठीक है। अगला है क्रिकेट एशिया कप 2022 कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? तो ये 15वां संस्करण खेला जा रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 49, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने किसे हरा कर जीता है? तो ये राफेल नडाल ने किसे हरा कर जीता है पुरुष एकल का खिताब? तो ये कैस्पर रूड को, ठीक है, कैस्पर रूड को हराया है। और ये कैस्पर रूड कहाँ के हैं? ये मतलब नॉर्वे के हैं, ठीक है, नॉर्वे देश के हैं। ये देश जरूर याद रखना कौन सा प्लेयर किस देश का है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि फलाना प्लेयर किस देश से है, धमाका प्लेयर किस देश से है, इस तरीके से पूछेगा कि रोजर फेडरर किस देश के हैं, राफेल नडाल किस देश के हैं, इगा स्वियातेक किस देश की टेनिस खिलाड़ी है, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। तो आप उनके देश भी याद रख लेना, कौन सा प्लेयर किस देश का है और किस खेल से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 50, भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में किसने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, रिपीट करता हूँ, भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, जो कि हुए कब थे? कोरोना की वजह से 21 में हुए थे, ठीक है। तो उसमें भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र प्लेयर था, वो कौन था? वो कौन था? नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था। और इन्होंने किसमें, ये जो किस खेल से संबंधित है पूछेगा तो जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित हैं। और यदि पूछ लेते का कि कितनी दूरी फेंक कर भाला कितनी दूर फेंका था जो कि इनको गोल्ड मेडल मिला था, तो 87.58 मीटर भाला दूर फेंका था। और इस तरीके से इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और यदि अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने यार दोस्तों में। और कल फिर मिलते हैं इसी तरह के नए टॉपिक या नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।